हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील यादव, प्रतिभा क्लासेस, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी, पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। पेपर सेकंड में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा आज एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। पेपर सेकंड है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें आप पढ़ेंगे यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में आपको है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यूनिट थर्ड एंड फोर्थ पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, और यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन है। तो आपको जो क्लास लिया जाएगा आज का वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगा, जो यूनिट थर्ड और फोर्थ में है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मीन्स एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। Embryology is the branch of biology which deals with the study of all those processes which take place during development of adult from the egg। मतलब ये कह रहा है कि एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उन सभी प्रोसेस का अध्ययन करते हैं जो एक एग से एडल्ट बनने में पार्टिसिपेट होते हैं। जितनी फेनोमेनन एक एग से एडल्ट बनने में पार्टिसिपेट होती है, उस सभी प्रोसेसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इसी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। यहां पर एक वर्ड आया एग। एग से एडल्ट का निर्माण होता है, एग से एडल्ट बन रहा है, which take place during development of an adult from the egg। एग से जो एडल्ट बन रहा है, तो एग पूर्ण रूप से यहाँ फर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहा है। एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग है और एडल्ट का निर्माण हो रहा है। एग से एडल्ट बनने में जितनी प्रोसेस होती हैं वो सभी एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत इंक्लूड हैं। एग जो है, एग से पहले अगर हम बात करें तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एग जो है ओवा, और ओवा फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है स्पर्म से। ओवा एक गैमीट है और स्पर्म भी एक गैमीट है। बोथ आर गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवा बोथ आर गैमेट्स। तो गैमेट क्या है? गैमेट के बारे में जानेंगे। गैमेट जो है स्मॉल हैप्लॉइड small haploid cell capable of fertilization, capable of fertilization। गैमेट एक हैप्लॉइड सेल है, स्मॉल है, फर्टिलाइजेशन के कैपेबल है, एक सेल है। तो इसके अंतर्गत सेल के सभी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, मैटेरियल पाए जाएंगे। तो हम स्पर्म और ओवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक गैमेट है। और गैमेट के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गैमेटोजेनेसिस बोला जाएगा। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत दो फेनोमेनन हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis।
स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis means formation of ova, गैमेटोजेनेसिस के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्रेटेड फ्रॉम anterior lobe of pituitary gland। FSH stimulates gametogenesis, गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड which stimulates the gametogenesis। Besides these hormones, vitamin E is essential for gametogenesis। Due to deficiency of vitamin E sterility, इस हार्मोन के अतिरिक्त विटामिन ई भी गैमेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी नामक बीमारी होती है। विटामिन ई की भी जरूरत होती है। Vitamin A is also required for healthy gametes। Vitamin A is also required for healthy gametes। विटामिन ए जो होता है हेल्थी गैमेट के लिए जरूरी है, और विटामिन ई गैमेटोजेनेसिस के लिए भी आवश्यक है। FSH स्टिमुलेट करता है गैमेटोजेनेसिस। इस प्रकार गैमेटोजेनेसिस में कुछ हार्मोन्स और विटामिन के रोल्स आपको बताए गए। आगे हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस पर। गैमेटोजेनेसिस 3 स्टेप में होती है। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स की है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में बात करेंगे हम। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। oogenesis formation of ova। ये है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, oogenesis। बोथ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा आर originate from primordial germ cells। originate from primordial germ cells which are extragonadal in origin। ये बता रहा है कि स्पर्मेटोजोआ और ओवा दोनों की ओरिजिन जो है प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स से होती है। स्पर्म और ओवा दोनों की ओरिजिन
from primordial germ cells, PGCS, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स से ओरिजिन होती है, जो एक्स्ट्रागोनैडल ओरिजिन होती है। PGCS जो होता है एक्स्ट्रागोनैडल इन ओरिजिन, यानी जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स है इसकी ओरिजिन गोनैड्स में न हो करके गोनैड से बाहर हो, एक्स्ट्रा गोनैडल ओरिजिन का होता है प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स, और ये पाई कहा जाती है। नेक्स्ट आप देखिए, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स के बारे में जानेंगे। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स ओरिजिनेट एट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बारे में इन ह्यूमन PGCS originates at early embryonic development of embryo, ह्यूमन बींग्स में प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स की ओरिजिन जब एम्ब्रियो का अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, मीन्स किसी एम्ब्रियो का जब उसके मदर के यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, उसके अर्ली स्टेज में प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स की ओरिजिन होती है। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स की ओरिजिन होती है जो एक्स्ट्रागोनैडल मेजोडर्म से बनता है, जो गोनैड से बाहर मेजोडर्मल सेल्स के द्वारा बना होता है, एक्स्ट्रागोनैडल मेजोडर्म से बना होता है। From extra embryonic mesoderm, ह्यूमन बींग्स में प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स की ओरिजिन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जो एम्ब्रियो का मदर के यूट्रस में डेवलपमेंट होता है उसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस एम्ब्रियो से, यानी एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से अलग से इसका निर्माण होता है। यह प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स फर्स्ट टाइम प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स जो होती है इवेंचुअली यह याक सेल तक डेवलप करती है, याक सेल के पास आती है और अल्टीमेटली यह गोनैड्स के इनसाइड प्रवेश कर जाती है। Eventually they migrate
they migrate to yak sac mesoderm. Yak sac mesoderm. Yak sac mesoderm. Yak sac mesoderm. Ultimately to the gonads developing embryo. ये रहा प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स के बारे में. Eventually they migrate to yak sac mesoderm, ultimately अंतोगत्वा to the gonads of developing embryo. अंतोगत्वा यह डेवलपिंग एम्ब्रियो के गोनाड्स तक माइग्रेट करके चली जाती है प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स, और उस गोनाड्स में प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती है जो स्पर्म और ओवा की ओरिजिन करती है. आगे हम बात करेंगे इस प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स का लोकेशन कहाँ होता है, उस पर डिस्कस करेंगे.